छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। एक ओर जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की भूपेश सरकार पर तीखा हमला कर रहे हैं, साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है और रमन सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। रिपोर्ट देखिए आप। भूपेश बघेल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एटीएम बना हुआ है, जब चाहे पैसा निकालो, एटीएम है। पहले विधानसभा फिर मरवाही उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद रमन सिंह छत्तीसगढ़ सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रायपुर में आयोजित बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। लैंड माफिया, सैंड माफिया, सीमेंट माफिया, हर टन में 25 रुपया कोयले पे वसूला जा रहा है। शराब दुकान में अवैध शराब 30%, जितने दुकान है शराब के 30% अवैध शराब बिक रहे हैं, जिसका पैसा कहां जाता है आज तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, करोड़ों रुपया। इसलिए मैं बोलता हूं कि भूपेश बघेल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एटीएम बना हुआ है, जब चाहे पैसा निकालो। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह भी कहा कि जिस तरह लालू सरकार में चारा घोटाला हुआ था, वहीं भूपेश सरकार में गोबर घोटाला हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में गाय दूध नहीं, सिर्फ गोबर ही दे रही है। 2 बैल को ले गए, वो गोबर बेचने निकला तो 1800 किलो गोबर। तो बोले यार तुम्हारे पास अजीब बैला है, 2 गोबर 2 दिन में 1800 किलो कैसे दे देगा? बोले मेरा बैला है, देगा तो तुमको हिसाब रखने की जरूरत नहीं, तुमको खरीदना है। लालू यादव में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला होने वाला। अरे दूध देने वाली गाय सुने थे, बैल सुने थे, 1800 किलो गोबर देने वाला बैल, ऐसा लालू हो रहा है या गोबरी देने लगे हैं, दूध बाकी बंद हो गया है। पूर्व सीएम जिस तरह कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, उस पर सियासी पलटवार आना भी लाजमी था। हुआ भी ऐसा। कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए बीजेपी पर तीखा हमला बोला और बीजेपी को सीधी चुनौती दे डाली। अब देखो, ऐसा है कि वो प्रतिपक्ष में है, अपने समय में तो वो जो भी शराब वराब बेचना था बेचते रहे। इस पूरे सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उनके पास कुछ है नहीं और इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हो रहा है, उनके सरकार के जो घोटाले हैं यदि वो चाहेंगे तो पूरी लिस्ट उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। बहरहाल पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार तो कर दिया, लेकिन फिलहाल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा आरोप सरकार के ऊपर मढ़ दिया है कि एआईसीसी के लिए एटीएम बन गई है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। गोधन न्याय योजना के तहत जो सरकार गोबर खरीदती है, उससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है और इस घोटाले की तुलना चारा घोटाले से रमन सिंह ने कर दी। हालांकि इस पूरे विषय पर सत्ता पक्ष का कहना है कि वो विपक्ष में है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं, फर्क नहीं पड़ता। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राघव पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का। दरअसल कांग्रेस के आजादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने को कहा था, वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। आजादी एक आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी का कोई आंदोलन नहीं था। आजादी एक आंदोलन था, पूरे देश की जनता का आंदोलन था। भारत माता की जय, वंदे मातरम नारा था, ना कि कांग्रेस नारा था। और वही उस समय के प्रेरणा स्रोत, उस समय के जिन्होंने दांडी यात्रा निकाली, मानी गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन अब खत्म हो चुका, देश आजाद हो चुका है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब विसर्जन कर देनी चाहिए। गांधी जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, उनके इतिहास के पन्नों में। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज उसी नाम को लेकर के, क्योंकि उसके बिना कांग्रेस अधूरी। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलजोड़ी थी, गाय बछड़ा था, ये पंजा कहां से आ गया? जो कांग्रेस बिसार गई, वो चखरा जो कांग्रेस का आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था उस समय का, उसको ये कांग्रेस पार्टी भूली है। और कांग्रेस पार्टी जिन चीजों के ऊपर आरोप लगाती है, वो स्वयं आत्मचिंतन करें। गांधी जी के उस बयान पर बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि उनके जो हत्यारे हैं गोडसे, उनके पुतला दहन करें तो हम समझेंगे कि गांधीवादी नेता है। भारतीय जनता पार्टी
सामने में गांधी रखते और मन में नाथूराम रखते हैं। भाजपा की जो विचारधारा है वो नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे भाजपा के नेता। और हकीकत बात है कि आरएसएस का जो स्थापना है 1923 में हुआ, और इन्होंने किया क्या था? इन्होंने किया यह था कि अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। और गोलवरकर इनके जो नेता थे उन्होंने तो कहा था हिंदुओं आप रुको, हिंदुओं को अपनी ताकत रोक के रखो, आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस वालों को लड़ने दो, और जब आज़ाद हो जाएंगे तो हिंदू राज करेंगे। ये इनकी विचारधारा थी। अब जब हकीकत सामने आ रहा है तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको इतिहास का अध्ययन करना अति आवश्यक है।